देखो ऊपर से गाइडलाइन आ रखी थी केंद्र की कि क्या क्या आप लोगों ने नीचे ब्लॉक में पहुंचाना है करके, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। देखो यूसीसी रजिस्ट्रेशन में सभी को जागृत करना है, क्योंकि 25 मार्च 2010 के बाद जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उससे पहले वालों का भी रजिस्ट्रेशन करा रहे कई लोग, तो भ्रांतियां दूर करवानी है पहले तो। हर एक को जागृत करना भाई नहीं होगा उससे पहले रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एक मिशन बन सकता है बहुत बड़ा। सभी वर्गों का संगठन बनाना है, चाहे वो SC ST जो भी है, जितने वर्ग अलग अलग हमारे यहाँ सबका वो करना है। और लेकिन उसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। सदस्यता बुक किस किसने काटे हैं, कौन कौन, मतलब ये है कि कम से कम जिम्मेदारी लेगा कि कम से कम 10 सदस्य बुक काट सके। कोई है से जो जिम्मेदारी ले आज अभी अभी तो नहीं, हम दराड़ में काटेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब दरहाट में जो काटेंगे सभी लोग इतने तो कम से कम 10 तो ले सकते हैं। नहीं मैं मिनिमम 10 तो काटेगा, पर्टिकुलर एक आदमी कम से कम 10 सदस्यता तो लेगा ही लेगा, है ना। ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं। एक पेज में 25 है तो 25 दान 250 लोग तो खड़े कर सकता है एक आदमी, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का आदमी है, ये बहुत आंदोलनकारी है, इसलिए ये क्षमता रखता है। उसके बाद लिविंग रिलेशन पर जोर लगाना है, क्योंकि लिविंग रिलेशन हमारे पास ऐसा पॉइंट है जो पूरा बखिया उधेड़ देगा 2027 में बीजेपी का। इस पर बहुत बड़े आंदोलन हो सकते हैं, इसके लिए आपने करना है। और इसमें जितने भी हमारे ये है प्रशिक्षण लगने हैं, जो हमारा पुराना इतिहास था यूकेडी के, उसके लिए प्रशिक्षण लगने हर 2 महीने में एक बार होने, जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में होंगे प्रशिक्षण। उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष जो होने बिल्कुल एक्टिव बंदे चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष का पद ले रखा हूँ भाई, मैं तो बहुत पुराना लेवल काम ऐसा नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष होगा बहुत एक्टिव होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके पास है। प्रधान वो चुनेगा, वार्ड मेंबर वो चुनेगा, पंचायत उसका सबका अनुमोदन उसके पास रहेगा। तो ब्लॉक अध्यक्ष सबसे एक्टिव बंदा होना चाहिए, है ना। और युवा प्रकोष्ठ का खाता खोलने की अनुमति दी है, मैडम ने बोली थी उनकी अनुमति दी जाएगी। नहीं इस बार हमने चर्चा करी थी तो उनको प्रकोष्ठ का मिलेगा, लेकिन उनको हर 2 महीने में अपना पूरा देना पड़ेगा उसका बैलेंस का विवरण। उसके बाद नेक्स्ट है विधानसभा प्रत्याशी चुनने वाले और विधानसभा स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी चुनने की योजना है। केंद्र अपने हिसाब से चुनना है और सबको प्रभारी के रूप में या कोई ना कोई दायित्व देकर उसकी सदस्यता, जितनी ज्यादा सदस्यता वो काटेगा उस पर फिर मंथन किया जाएगा। साफ बात है, क्लियर बात है, वो जितना ज्यादा सक्रिय होगा उस पर आगे मंथन किया जाएगा। उसके बाद संगठन कैसे मजबूत हो, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में हम कैसे बराबर संगठन करें, इस पर हमने बहुत मंथन करना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि आने वाले जो इलेक्शन है अभी इस समय, या तो जिस गांव में हमारा प्रधान होना चाहिए, प्रधान नहीं है तो हमारा वार्ड मेंबर होना चाहिए, कम से कम बूथ पे 10 लोग कैसे इकट्ठे हो, इस पर हम लोगों ने बहुत एक्टिव काम करना है, 6 महीने में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हर गांव में कम से कम हर बूथ में 10 लोग। अब ये आप सोच लीजिए, आप सभी लोग फाइटर्स हैं, बहुत अच्छे मतलब आंदोलनकारी हैं, 10 लोग हमें चाहिए हर बूथ पे। कैसे होंगे, अगर आप आज ग्रहण कर लेंगे तो हो जाएगा, बहुत अच्छा ये चीज हो सकता है। दूसरा है संगठन में अनुशासन, सबसे मेन चीज है जो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि भाई कोई भी यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, ब्लॉक पर में कर रहा है या तहसील में कर रहा है, जिले में कर रहा है, जब तक जिलाध्यक्ष के संज्ञान में नहीं होगा और जिलाध्यक्ष उसे राजी नहीं करेगा, ओके नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा अपने तरफ से। बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला गया है भाई, ये नहीं कि भाई जिलाध्यक्ष को कुछ पता नहीं, मैंने किसी और को बुला लिया, ये मोर्चा है वो मोर्चा है, ऐसे नहीं चलेगा। जिलाध्यक्ष बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसे जब क्लियर करेगा तब आगे बढ़ेगा। हमारा जो देखो हमारे समर्थक सोच वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सोच को हमने वोटर में कैसे तब्दील करना, हमने प्योर राजनीतिक दल बनना है। इस समय अब वो देखो उसको महत्व दे रहे हैं, हम 30-35 सालों से बड़े आंदोलनकारी लोग हैं सभी लोग, लेकिन क्या महत्व मिल रहा है उतना जितना उनको महत्व मिलना चाहिए था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपने विधानसभा मतलब हमारे विधायक आने चाहिए वहां। जब तक हमारे विधायक नहीं पहुंचेंगे उसके लिए हमें प्योर राजनीतिक बनना होगा। श्याम दाम दंड भेद जो भी हो, सही तरीका हो, लेकिन होने सब चाहिए, क्योंकि अगर हमें जिस तरीके से जीतना है वो चीजें जीत सकते हैं। उसके बाद जो फुल टाइमर होंगे उनको केंद्रीय पदाधिकारी का पोस्ट दिया जाएगा। और एक मैडम और बोल रहे थे, जो लोग भी मतलब कई बार ऐसे मैडम भी बोल रही थी, मैं लता मैडम का बात देख रहा था कि चेहरे करने पर फाइनेंशियल मिल जाता है, इस चीज पर मंथन चल रहा है। केंद्र जो है उस पर पूरा सक्रिय लगे हुए हैं, सब प्रभारी बने हुए हैं अपने स्तर पे, वो एक एक चीज को चेक कर रहे हैं। जिसको भी उनको लगा कि कौन कहाँ से लड़ सकता है, कहाँ से उड़ सकता है, उससे जल्दी विद इन 3 मंथ या 4 मंथ में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। उनको टेस्टिंग पे तो आएगा ही, कम से कम टेस्टिंग पे तो सभी रहेंगे। जरूरी नहीं है कि एक विधानसभा में एक ही हो, 4-4 5-5 भी हो सकते हैं। जो जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा वो आगे आ जाएगा, उसको ओके करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी कटायत जी ने बोली थी, और सबसे बड़ी बात इस पर बहुत बड़ी मंथन चिंतन हुई थी, प्रमोद नैनवाल जी वाला किस्सा कि भाई पिछले बार तो बड़ा भयंकर धोखा दिया था, इस बार अध्यक्ष जी और उन सब संगठन में ये बात हुई है
कि यूकेडी 1 महीने पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, ताकि कोई, क्योंकि बीजेपी बहुत देर में घोषित करती है अपनी लिस्ट ना, तो बीजेपी और कांग्रेस, तो यूकेडी पहले अपनी घोषणा कर देगी। और जो इस घोषणा पत्र को बाद में जो इसके अनुशासनहीनता का वो लगेगा। तो ये मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए, क्योंकि समय बहुत कम है, सबको भूख भी लग रही है। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद। बाकी आगे के लिए अध्यक्षता आज और कुछ बोलेगा? इसको सम्मानित भी कर देना। हाँ फूल माला अरे बात है यार। नहीं, अपने इलाके में हमने अपना स्वागत हो रहा है। दो शब्द आप आशीर्वाद के रूप में हमको दे देंगे। पदाधिकारीगण, मैं मानिला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 1990 से मैं रामनगर में पढ़ता था, बीएससी करता था, फर्स्ट ईयर पास हो चुका था, लेकिन सेकेंड ईयर में आंदोलन में कूद गया और बीएससी छोड़ दी। उसके बाद 94 में, उसके बाद लगातार आंदोलन में लगे रहे। चौहान जी के नेतृत्व, हमारे सल्ट में यहाँ से चौहान जी का नेतृत्व था, इन्होंने मेरे को सदस्यता दिलाई और उसके बाद लगातार आंदोलन में रहे। 94 के आंदोलन में हम, कठार जी हमारे साथी हैं, हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सल्ट से हमारी करीब 12-13 बसें यहाँ से दिल्ली रैली के लिए कूच कर। इसी क्षेत्र से, हमारे मानला क्षेत्र से, रसाल के स्टेशन से एक, डोडियाल, सदर, कोयला, 4 स्टेशन से 4 बसें यहाँ से भी गई थी। बहरहाल आंदोलन का दौर निकाला रात में विरोध करने के लिए। विरोध इस बात का था, सुरजीत सिंह बरनाला को राज्यपाल बना दिया गया था और नित्यानंद स्वामी जो हरियाणा मूल का था उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और एक पुलिस महानिदेशक कोई गुजरात मूल का था, गुजरात मूल, हाँ पंजाब से। तो हमने तमाम मुद्दों को लेकर के हम मानना में रथाल में मशाल जुलूस निकाला और दिन में काले झंडे निकाले, जबकि स्वागत करना चाहिए था। बहरहाल उत्तराखंड क्रांति दल की लाइन भी ये थी कि स्वागत करना है, जैसे भी मिला, जिस प्रकार भी मिला, हमारे संघर्षों का नतीजा हुआ, उत्तराखंड राज्य मिला। उसके बाद फिर हम आगे के लिए सक्रिय रहे और बीच में यह हुआ कि एक तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा ये आज़ादी से पहले हमारे शहरी क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी आंदोलन हुए वो जल जंगल जमीन को लेकर के, क्योंकि उस समय यह था कि हम लोग प्रकृति पर आश्रित थे। हम अपने मकान को बनाने के लिए लकड़ियां जंगल से लेते थे, पशु के लिए चारा जंगल से लेते थे। पर हम स्पष्ट हो, हम भू कानून पर हम स्पष्ट हो, गैरसैंण पर हम स्पष्ट हो, हम जल जंगल जमीन पर स्पष्ट हो। हमारा जो 1991 में शायद कठार जी जब वहाँ ब्लूप्रिंट जारी हुआ था शरीर की तट पर, तो उसमें सारी चीजें क्लियर है। तो सारे सदस्यों को एक बार वो ब्लूप्रिंट जो 1991 में विपिन त्रिपाठी जी ने तैयार किया था, वो ब्लूप्रिंट सबके बीच में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा न कहकर कि आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। मेरा जितना सहयोग हो पाएगा तन से, मन से, धन से, मैं हमेशा दल के साथ था। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय साथी, युवा साथी, महिला साथी, सभी का मैं सादर अभिवादन करता हूँ। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं आप लोगों से जो आज ये संगठन के बारे में जो बातचीत होनी है उस पर ही मैं फोकस करूँगा। ज़्यादा अभी जहाँ तक जो बातचीत हुई, मेरी संगठन मंत्री जी से भी बातचीत हो रही थी, हम लोग पूरी मीटिंग को एक कथा में ले जाते हैं, उसको कथा में ना ले जा करके कहते पान सिंह जी फिर आंदोलन के लिए तैयार होंगे। मैं एक मजाक में कह रहा हूँ आप लोगों से, पहले पॉलिसी वजह पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस उनका करा दीजिए, 2-3 किस्त जमा कर दीजिए, फिर बिठा दीजिए जहाँ बिठा। ये जो स्थितियां हैं, ये हंसी मजाक जो हम लोग करते हैं, ये बार बार बीच में जो हमारे सदस्य जिनको हमारे भाषणों से नींद आनी शुरू होती है उनको जगाने का कार्य करते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपनी मीटिंगों को उस प्रकार से सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। पहले संगठन में उस पर बातचीत हो। आज संगठन में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारे बीच में हमारे तुला सिंह थरियाल जी हैं। उन्होंने, जब मैं उत्तराखंड आंदोलन चरम सीमा पे था, तो लोगों ने मुझे पीछे करने के लिए मेरे ही परिवार के सदस्यों को मेरे पीछे लगा करके मुझ पर मुकदमे कायम करवाए और मंच पे ले गए, रानीखेत जैसे मंच पे उनको ले गए
जिस व्यक्ति ने कभी घर से बाहर का दरवाजा नहीं देखा था, वो राष्ट्रीय दल वहां लेके गए उनको, और उन्होंने थाने पे भी प्रेशर बनाया कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं यहाँ। आज हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, भी हाथ लगाए तो एक बात सोचे कि क्यों हाथ लगा रहा हूं मैं, मेरा हाथ से क्या होगा, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता। तो तब मैं कह रहा हूं वही जुनून हमारे बीच में फिर आना चाहिए, हमारे साथियों के बीच में। आज हमारा युवा वर्ग बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, नशे का आदि बना दिया इन लोगों ने। मैं शर्ट का एक ग्रुप था, शायद आप लोगों ने उस ग्रुप में पढ़ा होगा। मैं कभी ग्रुप में कोई चीज लिखता नहीं हूँ, और जब लिखने पे आ जाता हूँ तो फिर खरी खोटी लिख देता हूँ। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा शर्ट का भला कब होगा। मैंने कहा उस दिन भला होगा जिस दिन आप पौवे पे बिकना बंद कर देंगे। ये सीधी बात कही थी उनको, जिस दिन आप पैसे में बिकना बंद कर देंगे, जिस दिन आप अपना उचित नेतृत्व ढूंढेंगे समाज के बीच से, उस दिन आपका भला होगा। आज पलायन कहाँ हो रहा है? शर्ट में सबसे ज्यादा है, आपका पौड़ी में सबसे ज्यादा है। क्यों है पलायन, बताइए आप। आज का नेतृत्व उनका कह रहा है कि हमने तो बहुत कुछ किया। क्या किया आपने? गांव खाली करवाए, आपने विद्यालय खाली करवाए, विद्यालय बंद करवाए, और क्या किया आप? ये उनको बताइए ना, जा करके कहिए उनसे। और हम तो खुलेआम कहते हैं उनसे, जबकि मैं आपको एक चीज ये खुद अवगत करा रहा हूं कि मैं कार्य भी कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जहां पे जो चीज बोलना होता है वो बोल के आता हूं। लेकिन हमारे साथी लोग जो है भयभीत हो जाते हैं थोड़ी सी बात में। मैं अभी आपको उनकी बात कर रहा था, हमारे उन्होंने मेरे पिताजी को आके कहा था, वो शब्द मुझे आज भी याद है कि चचा आप घर पे जैसे तंबाकू पीते थे वैसे ही तंबाकू पीते रहना, जब तक मदन कठायत घर नहीं आएगा तब तक मैं भी घर नहीं आऊंगा। ये शब्द कहे थे। ये जुनून जब तक पार्टी के अंदर जो है लीडरशिप में नहीं होगा, पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा कोई भी साथी अगर कहीं बंद हो रहा है तो उसके पीछे हम सभी लोग, मतलब हमारी जो ताकत होगी हम वो पूरी ताकत अपनी लगा दें वहां, उनका कभी सम्मान झुकने ना दें। तो वही चीज मैं आपके बीच में भी कह रहा हूँ। आसिफ सिंह रावत जी हैं हमारे बीच में, रात दिन यहाँ पर संघर्ष करते हैं। हमारे दीपक भावनी, ये यूथ है जिनकी अभी दिशा जो है तय होनी, नहीं आएगा आपको आगे। घर काम में लगे रहते हैं, अभी तन्मयता से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ ही इस तरह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई इसमें पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी, तो इसमें ये नहीं कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। काम तो करते हैं, उनका वोट नहीं जा रहा, वोट नहीं कर रहा, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। हमारे खेतों गुड़ाई कर कौन आता, बाहर का आदमी आता कि हम लोग करते हैं। हम लोग करते हैं अपने खेतों बड़े तन्मयता से करते हैं, तो अच्छा होता है, फसल भी होती है, अपने मकान में बढ़िया काम करते हैं। इस राज्य की जो उत्तराखंड क्रांति दल है, अविभाजित उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्रांति दल ने जनता रूपी माता के साथ संघर्ष करके पिता रूपी अपराध ने ही राज्य का जन्म दिया है, और आज और वही पराय होगी। ज्यादा नहीं कहते हुए उर्दावान साथी हमारे कुसुम यहाँ पर है, अब हमें सुनने वाले रखे हमारे, हमें आज की जो है कार्यक्रम को हमें समापन करते हुए घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। घबराइए मत, 2027 में हम सरकार